तो स्वागत आप सभी लोगों का हमारी एक और न्यू थोड़ी सी लॉन्ग हॉरर स्टोरी में। जब से पिछली वीडियो डाली है बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया जल्दी से जल्दी एक और लॉन्ग वीडियो लाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने नई वीडियो लाने में थोड़ी देरी कर दी, पर अगर रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने हैं तो थोड़ा सा वेट करना तो बनता है। तो थोड़ा वेट करवाने के लिए सॉरी, और अब जितनी देरी होनी थी हो गई, और अब बिना किसी बकचोदी की आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं कि आज की वीडियो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट है, और आज से पहले भी मैंने जितनी भी वीडियोस में हॉरर स्टोरी सुनाई वो कोई भी मन घड़त कहानियां नहीं थी। और सेम वैसे ही आज की स्टोरी एक ब्रिटेन में रहने वाली एमा नाम की लड़की की है। तो एमा एक ब्रिटेन में रहने वाली एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, पर मैरिड थी। उसके साथ साथ एमा के एक 7 साल का बेटा भी था। एमा अपनी पूरी आजादी चाहती थी क्योंकि एमा को अपनी लाइफ में कुछ बनना था, और यही एक कारण था जिसके लिए एमा ने अपने घर से दूर रहने का डिसीजन ले लिया था। तो एमा अपने कामकाज के दौरान ब्रिटेन से अमेरिका शिफ्ट होती है, और मेन स्टोरी भी यहीं से शुरू होती है। जब एमा अमेरिका आती है तो आते ही सबसे पहले वो अपने लिए एक रहने का ठिकाना ढूंढती है। इसमें एमा ने तो एक बहुत ही लग्जरियस घर रेंट पे लिया था अपने रहने के लिए। एमा बताती है कि जब ये इस घर में आती है एक चीज इसको बहुत ज्यादा अजीब लगती है। घर तो बहुत चकाचौंध सा था, पर एमा जब अपने बेडरूम में जाती है तो पाती है कि इसके बेड के सामने एक बहुत ही बड़ा और पुराना मिरर लगा हुआ है। जो चीज ये देखती है तो इसको भी बहुत अजीब लगता है कि इसके बेड के सामने इतने बड़े मिरर का क्या काम। एमा सोचती है कि शायद एज अ शो पीस किसी ने इसको इस बेडरूम में सेट की है। एमा उस टाइम इस चीज को इग्नोर करती है और अपने कामकाज में लग जाती है। और एक चीज बताना भूल गया कि एमा एक डायरी लिखा करती थी जिसमें ये सारी स्टोरी सामने आई। तो तकरीबन एमा को इस घर में रहते 5 दिन हो जाते हैं, और एमा बताती है कि जब भी वो रात में यहाँ पे सोती है उसको कुछ बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे उसके बेडरूम में कोई हो और रात में उसको जगाने की कोशिश करता है। लाइक जैसे किसी चीज का खड़कना या किसी नॉक की आवाज आ। और बेसिक सी बात है कि इन्हीं नॉक की आवाज से कई बार एमा की रात के टाइम आंख भी खुलती है। तो एमा एक बहुत अजीब चीज नोटिस करती है कि उसके बेड के सामने जो एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है। एमा देखती है कि जब रात में वो अचानक से उठती है तो कई बार उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी रिफ्लेक्शन मूव ही नहीं कर रही। मतलब जो वो खुद को शीशे में देख रही है उसमें वो सो रही है, पर असली में वो उठ चुकी है। एमा ऐसे 2 से 3 बार इस चीज को इग्नोर करती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये उसका वहम है। क्योंकि जब वो थोड़ा हिलती डुलती थी और ऐसे अपनी आंखें वगैरह साफ करती थी तो देखती थी कि रिफ्लेक्शन उसका मूव हो रहा है। और ऐसे ही बीच बीच में कुछ टाइम ऐसा ही चलता रहता है कि एमा की रात में आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका रिफ्लेक्शन मूव नहीं हो रहा। इस चीज के दौरान एमा को पता चल जाता है कि इस कमरे में या इस शीशे में कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे ही चलते चलते एक रात एमा को बहुत जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर जब एमा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि शीशे में एमा उसके सामने खड़ी है, पर एक्चुअल में एमा लेटी हुई है। जिस चीज को देख के एमा बहुत जोर से चिल्लाती है, और जब खड़ी हो जाती है तो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। एमा बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर लेती है। एमा के हाथ कांप रहे होते हैं और धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन उसी वक्त उस शीशे के पीछे से एमा को कुछ फुसफुसाने की आवाजें आती है। इसके बाद एमा उस शीशे को थोड़ा सा साइड में खिसकाती है और देखती है उस शीशे के पीछे धूल से कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अब दरवाजा खुल चुका है। एमा को इस चीज को देख के बहुत तगड़ा शॉक लगता है और वो सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब उसके शीशे के पीछे ऐसा किसने लिखा है और ये कौन से दरवाजे की बात हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एमा को सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है और उसको लगता है कि शायद ये उसका वहम है या किसी की शरारत है। शायद उस शीशे के पीछे पहले से ही किसी ने ये लिख के रखा होगा। एमा उस रात सो जाती है। लेकिन स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एमा सुबह उठती है और देखती है कि उस शीशे में किसी पुलिस ऑफिसर की रिफ्लेक्शन बन रही है, और उसके साथ ही उसके घर में एज अ मेड काम करती थी वो भी उस शीशे में दिखाई दे रही है, जो कि उस पुलिस ऑफिसर को रोते हुए बोल रही है कि कल रात तक को मैडम इसी कमरे में थी। और तब जाके एमा को पता चलता है कि वो कौन से दरवाजे की बात हो रही थी और कौन सा दरवाजा उस रात को खुल गया था। एमा पाती है कि वो एक ऐसे डायमेंशन में फंस जाती है जिसको हम शायद आईने की दुनिया या शैतान की दुनिया बोलते हैं। अपने शायद ये कई स्टोरीज में या किसी की बातों में तो जरूर सुना होगा कि रात के टाइम में कई जगहों पे शैतान के पोर्टल्स खुल जाते, मतलब उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में कई बार कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलते हैं जो उनको हमारी दुनिया में आने देते हैं। पर इस केस में सब कुछ उल्टा हुआ है कि एमा उस दुनिया में फंस गई है, और वो भी अपने इस फिजिकल शरीर के साथ। एक और हैरानी की बात बताऊं कि एमा आज तक उस दुनिया से वापस इस दुनिया में नहीं आई है। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ वो उसकी मेड बताती है कि उसके कमरे में जो बुक पड़ी है उस बुक में चीजें अपने आप ही लिखी जाती हैं, जिसमें एमा अपनी स्टोरी शेयर करती है। क्योंकि जो भी हरकतें एमा अपने फिजिकल शरीर के साथ उस दुनिया में करती है वो इस दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। और शायद एमा को एक यही जरिया मिलता अपनी कहानी अपने परिवार और लोगों तक पहुंचाने के लिए। एमा उस दुनिया में बैठ के जो भी अपनी किताब में लिखती है वो इस दुनिया में भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और आज तक एमा उसी दुनिया में फंसी है। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और कब तक चलेगी ये भी किसी को नहीं पता। तो होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी और रियल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते
हैं जल्दी एक और लॉन्ग हॉरर स्टोरी के साथ। तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम्हारी रातों की नींद हराम करना मेरा काम है अपने हॉरर स्टोरी के द्वारा। तो मिलते हैं जल्दी एक और लॉन्ग हॉरर स्टोरी के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप मेरी शॉर्ट्स देख सकते हो जो कि रोज शाम 7 बजे से 7:15 के बीच में आ ही जाती है।